वो आस्था ही होती है जो हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करवा के जल के कुछ बूंदों को लेकर कंधे पर शिव जी के मंदिर तक पहुंचती है। वो आस्था ही होती है जो कठिनाइयों को देखती नहीं। वो आस्था ही होती है जो कठिन के कठिन स्थितियों में जल लाकर शिव जी का अभिषेक करती है। बात हम करने वाले हैं आज इसी आस्था के एक महान तपस्या के बारे में। बात करने वाले हैं कांवर यात्रा के बारे में और बताने वाले हैं कि आखिर कांवर यात्रा इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे कांवर की यात्रा की। आपको बताएंगे कि कांवर यात्रा इतनी महिमामयी क्यों होती है और क्यों कहते हैं कि कांवड़ियों के अंदर शिव का वास होता है। अगर कांवर की यात्रा नहीं कर पाते, कांवर में जाके जल नहीं ला पाते, तो आखिर ऐसा क्या करें कि कांवर यात्रा का पुण्य फल प्राप्त हो, ये भी आपको बताएंगे। राशियों का हाल बताएंगे और देंगे आपके सवाल का जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं किस्मत कनेक्शन का ये अंक। सबसे पहले गुड लक। अपने घर के मेन डोर पर, मुख्य द्वार पर वंदनवार जरूर लगाइए। वंदनवार आम के पत्तों का हो सकता है, अशोक के पत्तों का हो सकता है, नीम के पत्तों का हो सकता है। ऐसा करने से घर में वाद विवाद और कलेश निसंदेह निश्चित रूप से कम होगा। घर में शांति रहेगी, सुख समृद्धि अवश्य आएगी। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कांवर उठाते क्यों हैं और इसका महत्व क्या है। देखिए, होता क्या है, कांवर कहते किसको हैं। एक बांस का डंडा सा होता है, इसके दोनों तरफ जल के पात्र होते हैं। इस पूरे सिस्टम को कांवर कहते हैं और कांवर में अलग अलग जल के पात्रों में जल भरकर शिवलिंग पर या ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने की परंपरा पाई जाती है। सावन में भगवान शिव ने विष का पान किया था, तो भक्त तो भगवान से जुड़े होते हैं ना, भाव से। भक्त भगवान के गुणों से नहीं जुड़ते, भक्त भगवान से भाव से जुड़ते हैं ना। उनको पता है कि शिव के पास सब है, उनको कुछ दो या ना दो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भक्त तो भक्त है ना, इसीलिए भक्तों को ऐसा लगा कि जब शिव जी ने विष का पान किया तो ज्वाला पैदा हुई, ऊर्जा अग्नि पैदा हुई। उसको शांत करने के लिए भक्त अपने भगवान को जल अर्पित करते हैं। कांवर के जल से जब भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, पवित्र नदियों से जल भर के लाते हैं, शिवलिंग पर ज्योतिर्लिंग पर अर्पित करते हैं, तो इससे तमाम समस्या दूर हो जाती है और तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। क्योंकि कांवर की जो यात्रा है, एक तो बहुत सारी पवित्रता इसमें चाहिए, दूसरा बहुत संकल्प चाहिए, तीसरा आपके अंदर शिव का तत्व चाहिए। तभी इतनी कठिनाइयों के बावजूद आप पवित्रता मेंटेन करके शिव जी को कांवर के द्वारा जल अर्पित कर पाएंगे। जो लोग कांवर यात्रा के बाद भगवान शिव को नियमानुसार जल अर्पित करते हैं, उनको अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। और मैं फिर कहूंगा, वो आस्था ही होती है, वो श्रद्धा ही और वो भाव ही होता है जो कठिन से कठिन स्थिति में कांवर यात्रा पूरा करवा देता है। वो भाव, और वो उस भाव की वजह से ही भक्त अपने भगवान तक पहुंच पाते हैं। कांवर यात्रा के बारे में और भी चर्चाएं हैं और भी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपकी राशियों का हाल। मेष राशि, संतान प्राप्ति में मुश्किलें आ सकती हैं। सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे, क्रोध बिल्कुल नहीं करेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 66%। वृष राशि, नया कार्य बिल्कुल ना करें, सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे, अनावश्यक बातों को तूल ना दें तो ज्यादा बढ़िया होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 61%। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपका इंतजार कर रही है, आपके काम की प्रशंसा होने वाली है, आर्थिक पक्ष आपका लगातार मजबूत बना रहेगा। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 79%। जब कांवर में जल भर के ले जाते हैं तो आखिर उसके नियम क्या हैं, क्योंकि बिना नियम के अगर आप कांवर यात्रा करते हैं, कांवर से जल अर्पित करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ पूर्ण नहीं हो पाती। हालांकि जो प्रमुख चीज़ है, जो मुख्य बात है, वो भाव और श्रद्धा है, वो आस्था है। वरना इतनी कठिनाई से कोई नहीं कर सकता अगर उसके मन में भाव ना हो। फिर भी कुछ नियम तो हैं, उन नियमों को समझते हैं।
किसी पवित्र नदी से जल भरकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। हालांकि शास्त्र कहते हैं गंगा नदी का जल सर्वश्रेष्ठ है। गंगा के जल से शिव जी का अभिषेक करना या शिव जी पर जल अर्पित करना सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करता है। जब आप कांवर में जल लेकर चलते हैं तो उस जल को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उसको भूमि पर नहीं रखना चाहिए। और जो लोग भी कांवर यात्रा करते हैं, कांवर उठाते हैं, लेके जल जाते हैं, ऐसे लोग एक ही समय भोजन करते हैं, एक समय अन्न ग्रहण करते हैं और लगातार जब कांवर ढोते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शिव मंत्र का जप करते रहते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, लगातार जप करते रहते हैं। जो व्यक्ति कांवर उठाता है उसके घर में भी सात्विक भोजन बनना चाहिए। एक तरफ आपके घर का कोई व्यक्ति कठिनाई से मेहनत करके तपस्या कर रहा है, कांवर उठा रहा है, और आप घर में प्याज लहसुन खा रहे हैं, मांस मदिरा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका लाभ नहीं होगा। तो वो सात्विकता उस व्यक्ति से लेके उसके परिवार तक रहनी चाहिए तो बड़ा अच्छा होगा। भगवा वस्त्र धारण करके कांवर उठाना चाहिए। इसको आप नारंगी कपड़ा कहते हैं, ऑरेंज कपड़ा कहते हैं, भगवा कहते हैं ना। इसको पहनकर कांवर उठाने से ऊर्जा का लेवल मजबूत बना रहता है, शक्ति लगातार बनी रहती है। सन्यासियों के लिए भगवा क्यों बनाया गया? क्योंकि जो भगवा रंग है ना, उसके अंदर समर्पण होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, सब समाज का है, सब सृष्टि का है। एक तो मेरे पास कुछ नहीं है, और दूसरा उस रंग के साथ भगवत्ता का कनेक्शन इतना ज्यादा होता है कि कठिन से कठिन स्थिति में भी वो व्यक्ति अपने आप को सरवाइव करा लेता है। सन्यासी का मतलब, एक सात्विक व्यक्ति का मतलब, एक ईश्वर की भक्ति में लीन का मतलब ही इसीलिए हो जाता है कि उसको भगवा धारण करना पड़ता है। और भगवा धारण करने से वो ऊर्जा, जो एनर्जी लेवल है, वो बिल्कुल कम नहीं होती है। अब मान लिया कि जो व्यक्ति कांवर उठा रहा है उसकी तबीयत बीच में खराब हो गई, कोई और दिक्कत हो गई, तो ऐसी दशा में उसकी जगह उसका संकल्प कोई और भी पूरा कर सकता है। इसलिए अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप चिंतित ना हो, ये कांवर किसी और को ट्रांसफर कर दें, वो आपके लिए कांवर यात्रा करेगा, कांवर को उठा के आगे पहुंचाएगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का राशिफल जानते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कर्क राशि, रिश्तों की समस्या से आपको बचना है। अभी विवाह के मामलों में देरी दिखाई दे रही है, हालांकि करियर में बदलाव की स्थितियां बनी हुई हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 52%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का लाभ होता हुआ दिख रहा है, कोई मनोकामना भी आपकी पूरी हो रही है। कहना यही है कि संतान को लेकर तनाव ना पालें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, लेकिन सोच समझकर ही निर्णय लेंगे और खासतौर से कारोबार के मामले में नया कार्य न करें, काम खराब ना हो जावे। शुभ रंग समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 55%। जो लोग कांवर नहीं उठा सकते, कांवर यात्रा नहीं कर सकते, वो लोग कैसे इसका फल प्राप्त करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। नीरज ने हमें मेल लिखा है, मुंबई से मेल लिखते हैं। 14 जनवरी 1976 का जन्म है, सुबह के 8:45, जन्म का स्थान है मुंबई। नीरज लिख रहे हैं कि फिलहाल इनके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी अड़चनें हैं। पति पत्नी तकरीबन 1-1.25 साल से दूर रह रहे हैं। क्या ये शादी चलेगी, नहीं चलेगी, और अगर चलेगी भैया तो इसको बेहतर करने के रास्ते क्या हैं? नीरज, पहले ही आपको बता दूं, आपकी कुंडली में डिवोर्स होने का कोई योग नहीं बनता, कोई सेपरेशन होने का योग नहीं बनता। लेकिन चूंकि शनि की भूमिका ज्यादा रही है पिछले 1.5-2 सालों में, इसीलिए आप मुश्किल में आ गए हैं, इसीलिए आप परेशान हो गए हैं। तो हमें सिर्फ यही करना है कि आपके शनि को बैलेंस कर देना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप खुद से आगे बढ़ के मामले को सुलझाने का प्रयास करें अगस्त के महीने में, तो निश्चित रूप से आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। और वैसे भी आने वाले वक्त में चीजें ठीक हो जाएंगी। 2 उपाय करने की आवश्यकता है आपको। एक तो आप एक नियम बना लें, रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना है, कम से कम 108 बार, बिना किसी गैप के आपको करना ही करना है, चाहे रात में कितने बजे भी क्यों ना लौटते हो। एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल,
चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करने से आपको लाभ होगा। तो ये उपाय करके आप हमें बताएं, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। चिंता बिल्कुल ना करें, ये एक टेम्पोररी फेज है जो बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। तो जो लोग कांवर यात्रा में नहीं जा पा रहे हैं, कांवर का लाभ कैसे उठाएंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं, रिश्तों की समस्याएं कम हो रही हैं और आपकी प्रतिष्ठा भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। शुभ रंग आपका ग्रे है और भाग्य है 60%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, जीवन साथी को लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग नारंगी होगा आपका और भाग्य होगा 81%। धनु राशि, अपने पेट का बहुत ख्याल रखना है आपको। यात्राओं के सुंदर योग हालांकि बने हुए हैं, आकस्मिक धन का लाभ भी हो रहा है, लेकिन खान पान में लापरवाही न करें। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 64%। अब ये जानते हैं कि अगर आप कांवर नहीं उठा सकते तो घर पर ही कांवर उठाने का या कांवर यात्रा का लाभ कैसे उठाएं, क्या तरीका होगा। लोटे में जल भर के या गंगा जल भर के नंगे पैर शिव मंदिर की 27 बार परिक्रमा करिए। इसके बाद वही जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, लेकिन एक बार में अर्पित नहीं करेंगे, एकदम पतली सी धार बना के धीरे 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 शिवलिंग पर गिराएंगे। ध्यान रखें, जब भी आप शिवलिंग की परिक्रमा करेंगे, शिव मंदिर की परिक्रमा करेंगे, आप नंगे पैर रहेंगे। या तो पीले रंग का वस्त्र पहने रहेंगे या तो नारंगी रंग का। वस्त्र नहीं है तो चादर ओढ़ लेंगे पीला या नारंगी। लोटे में थोड़ा सा जल बचा लीजिएगा, पूरा जल अर्पित मत करिएगा, जरा सा बचा लीजिएगा। और जब आप शिव जी को अर्पित कर देंगे तो उस जल को घर ले आइएगा, घर के कोने कोने में छिड़क दीजिएगा। अगर ये काम आप सावन के सोमवार को कर लें तो बड़ा अच्छा है, वरना सावन में किसी भी दिन ये काम कर देने से आपको कांवर यात्रा के शुभ परिणाम, शुभ फल प्राप्त होंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है और सेहत को लेकर वहम मत पालिए, क्योंकि आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ये बात याद रखिए। किसी को कोई वादा मत करिए, इसलिए आपका वादा गलत ना हो जाए, इसलिए वादा करने से बचिए। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 58%। कुंभ राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से आपको निभाना है। अनावश्यक तनाव ना पालें तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी मित्र का सहयोग आपको मिलेगा और वो आपके लिए काफी लाभकारी भी होगा। शुभ रंग नीला है आपका और भाग्य है 69%। मीन राशि, ऊट पटांग खाने से आपको बचना है, खान पान का बहुत ध्यान रखें। सर्दी जुकाम के प्रति सतर्क रहें, सावधान रहें और माता पिता के साथ अपने रिश्तों का ध्यान दें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 54%। तो याद रखिए, जो कांवर की यात्रा है ये बड़े संकल्प की यात्रा है, बहुत पवित्रता की यात्रा है, बहुत भाव की यात्रा है। इसलिए कांवर यात्रा करने से, कांवरियों की सहायता करने से और भगवान शिव की पूजा करने से सावन में वो उपलब्धियां मिल सकती हैं जो सामान्य रूप से नहीं मिल सकती। चलिए जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। घर के आग्नेय कोण के बेडरूम में, यानी साउथ ईस्ट का जो बेडरूम है, साउथ ईस्ट का जो कोना है ना, उसको आग्नेय कोण कहते हैं। इस बेडरूम में दंपतियों को, पति पत्नी को नहीं सोना चाहिए, नहीं तो या तो संतान नहीं होगी, और अगर संतान हो गई तो समझ लीजिए भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में सेपरेशन की नौबत आ जाएगी, किचकिच की नौबत बनी रहेगी। तो जहां तक संभव हो आग्नेय कोण में सोने से बचना चाहिए, अन्यथा फायर बढ़ेगा और वैवाहिक जीवन में मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।